बाबा ये नया पीढ़ी में बोला है कि वो घोषणा में परमात्मा को पहले क्या है अभी बाबा एक्सप्लेनेशन कह रहा है फिर अभी एक बात की कैसे क्या एक आत्मा घोषणा की वो कौन सी घोषणा 10 वर्ष की घोषणा 10 वर्ष की घोषणा जो है वो पहले जो नई दुनिया बनेगी वो प्रवृत्ति मार्ग की बनेगी या निवृत्ति मार्ग की बनेगी? प्रवृत्ति मार्ग की बनेगी। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब 1 या 2 है? प्रवृत्ति मार्ग माना ही कम से कम 2। तीन चार भी नहीं, क्योंकि उस राज्य का नाम क्या है? आदि सनातन। उस राज्य का नाम है विष्णु का राज्य। और विष्णु एक से नहीं बनेगा, कम से कम 2 चाहिए, संगी साथी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सन्यासी जंगल में जाके बैठ जाए अकेला और निर्विष बन जाए। तो सन्यासी को कोई निर्विकारी कहेगा? कोई प्रैक्टिकल प्रूफ हुआ? नहीं हुआ। प्रूफ कब मिलेगा? जब साथ में हो तब प्रैक्टिकल प्रूफ कहा जाए। जेल में रहा और कहे कि हम तो निर्विकारी रहे 8 साल, वो कोई बात नहीं है। प्रूफ चाहिए। तो बाप आते ही है प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनाने के लिए। नर और नारी एक वंशी नहीं होंगे, 2 वंशी मिलते हैं फिर एक वंशी बन जाते हैं। एक संस्कार के होंगे लक्ष्मी नारायण या डबल संस्कार वाले होंगे? एक में एक संस्कार, दूसरे में दूसरा संस्कार? नहीं, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। तब कहा जाएगा वैकुंठ। तो एक की तो बात ही नहीं। लेकिन ये क्या कहते हैं बोला है कि सिर्फ वो आत्मा को क्या कर वो करके दुनिया में कि ये बाप सारी दुनिया के लिए है, इसलिए वो लागू नहीं होता। तो संकल्पों की शक्ति रची जाने की बात है या प्रैक्टिकल शरीरधारियों के आधार पर नई सृष्टि रची जाने की बात है? संचक्र की संकल्प की सृष्टि रची जाने की बात है। संकल्प ऐसे दृढ़ हो गए, पक्के हो गए कि अब इस दुनिया का मालिक बनने वाला एक युगल है, हम ही विश्व के मालिक होंगे और कोई भी विश्व का मालिक नहीं होगा। ये संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। और पापा ये अष्टदेव है पूर्वज और नवग्रुप का बीज रूप है। नवग्रुप की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप आत्माएं वो तो दूसरे धर्म की भी है। उनमें 2 को छोड़ करके 9 में से 2 को छोड़ दो, आर्य समाजी और बाकी जो रह जाते हैं वो और धर्मों के बीज होंगे। और वो आधार मूर्त है और धर्म पिता है।
हाँ, धर्म पिता तो ऊपर से आते हैं, द्वापर से आते हैं, उनकी कोई बात ही नहीं। तो इसमें ये भारत को बहुत दुख देने वाला कौन सी ग्रुप है? ये आधारमूर्त है या धर्मपिता की फॉलोअर्स है या बीज रूप की आत्मा हमारा भारत को उतना तंग करने का प्रयास कर? बहुत दुख अपने देते हैं, मतलब बहुत दुख पराये देते हैं। हम बहुत सुख अपने देते हैं जो अपने नजदीक रहते हैं, या बहुत सुख दूर वाले देते हैं। हमारा कभी जो ज्यादा दुख देगा वो ज्यादा सुख भी देगा। लेकिन ये पहले वो काम करने के देखने के बाद ही हम वो को फॉलो करते हैं। हम यहाँ प्रैक्टिकल संगम में कोई शूटिंग पीरियड में देख लो ना, 5000 के दुनिया में ड्रामा में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ संगम युग में जो 4 बीज रूप आत्माएं हैं, उन 4 बीज रूप आत्माओं में दुख देने वाले भी हैं और बहुत सुख देने वाला भी कोई है। लेकिन जो बहुत सुख देने वाला है उसमें शिव बाप प्रवेश करता है, तब बहुत सुख देने वाला है। अगर बाप प्रवेश न हुआ हो तो दुनिया का सबसे बड़ा कामी कांटा है, यह सुख देने वाला है? क्या है? सबसे बड़ा दुख देने वाला। लक्ष्मी जैसी आत्मा जो सृष्टि के आदि में पहले नारी से लक्ष्मी बनती है, अंतिम जन्म में क्या बनती है? क्या बनती है? आदि तो अंत बनती ही नहीं। आदि में विष्णु वैष्णवी थी तो अंत में भी क्या बनती है? वैष्णवी जैसा बनती है ना, एक की बन के रहती है ना, एक की बन के तो रहती है, लेकिन कैसी स्टेज में एक की बन की रहती है? कलकत्ते जैसा वैश्यालय, और उस वैश्यालय में एक की बन करके रहे और साउथ के साथ जो 100% सौतन बनकर पार्ट बजाने वाली हो, उसके साथ निभा के रहे, तो आपको दुख नहीं होता है? बाबा अष्टदेव जो है उनको सजा नहीं मिलता है, वैसे ही सूक्ष्म वचनवासियों में भी है जो सजा ना खाने वाले। वो रहते किसमें? सूक्ष्म वतनवासी जैसे ब्रह्मा की सोल है, सूक्ष्म वतनवासी जैसे मम्मा की सोल है, वो रहती किसमें है? जब पूरा ज्ञान का डोज उनके अंदर बैठ जाएगा 100%, जो बाप प्रजा के पिता के अंदर ज्ञान है वही ज्ञान बच्चा और बच्ची के अंदर बैठ जाएगा, तो वो कहाँ निवास करेगी, किसके साथ रहेगी? पलट पलट के उन बीके वालों में जाएगी, तथाकथित ब्राह्मणों में जाएगी, या बाप के साथ, माँ बाप के साथ रहेगी? उन्हीं में रहेगी ना, पक्का कर देगी ना कि यही हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। तो अंत तक जब उनके साथ ही रहेगी, और बाप का भी विरोध है, बाप अकेला नहीं जाएगा, बच्चों के साथ ही जाएगा। तो कृष्ण वाली आत्मा हो या ओम राधे मम्मा वाली आत्मा हो, साथ ही साथ संपन्न बनने चाहिए या आगे पीछे होना चाहिए? हाँ, उनका शरीर नहीं है, ये घाटा पड़ गया।
उस शरीर को ही उन्होंने अपना शरीर बना लिया, जिसको कहते हैं ज्ञान गर्भ। जैसे गर्भ में बच्चा होता है तो अलग है, पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? एक ही पर्सनालिटी कही जाएगी। बल पर्सन तैयार हो रहा है लेकिन वो देखने में तो नहीं आ रहा है। ज्ञान से पता चलता है क्या? हाँ कि ये अव्वल नंबर में है और ये बाद में आने वाले हैं। ये डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले हैं और ये आत्मा नर से पहले प्रिंस बनेंगी, प्रिंस के बाद फिर बाप से प्रैक्टिकल जीवन में वर्षा लेकर नारायण बनेंगी। हम जब याद करते हैं बाप को, हमारा पाप धुल जाता है, और पहले का पाप पहले धुल जाता है या आखिर जन्मों का पाप पहले? कोई पाप होते हैं बहुत धीमी गति से किए जाते हैं, हल्का हल्का आवरण रहता है, और कोई पाप बड़ी तीव्र गति से किए जाते हैं। मन भी सारा उसमें लग गया, मन की ताकत सारी उसमें लगा दी पाप करने में, तन की सारी भाग दौड़ सारी ताकत उसमें लगा दी, वाचा की सारी ताकत उसी में लगा दी। तो मन वचन कर्म तीनों इकट्ठा करके जो कार्य किया जाएगा वो रिजल्ट पहले देगा या बाद में देगा? पहले। तो बहुत से कर्म तो 63 जन्मों में ऐसे हुए हैं जो बड़ी तीव्र गति से किए गए, और बहुत से कर्म ऐसे हुए हैं तीव्र गति से नहीं किए गए, धीमी धीमी गति से किए गए। तो जो तीव्र गति से किए जाते हैं वो अगले जन्म में ही उसका फल मिलने लगता है, और धीमी धीमी बहुत धीमी धीमी गति से जो किए जाते हैं वो अगले अगले जन्मों में ट्रांसफर होते हैं। जब पक जाएंगे तब उनका फल मिलेगा, तो अंतर पड़ जाता है। जैसे रंग चढ़ाया जाता है तो हल्का रंग चढ़ा दिया, फिर हल्का चढ़ा दिया, फिर बाद में हल्का चढ़ा दिया, और एक रंग ऐसा है एक दो बार में ही मोटा मोटा चढ़ा दिया, गाढ़ा गाढ़ा, तो स्थायी ज्यादा कौन सा रहेगा? जो गाढ़ा रंग चढ़ाया जाएगा वो ज्यादा स्थायी रहेगा, जो धीरे धीरे चढ़ाया गया है वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा, उसकी तो परत ही उखड़ जाएगी। धर्म पिता के साथ साथ उनके कॉलेज जो आत्मा ने उतरे गए ऊपर से द्वापर से, वे सदा अपने अपने धर्म में ही जन्म लेते हैं या और जन्म में भी और धर्म में भी जन्म लेते? जो डायरेक्ट परम धाम से उतरती हैं द्वापर युग से जो आत्माएं, वो द्वैतवादी होंगी या अद्वैतवादी आत्मा होंगी? द्वैत फैलाने वाली होंगी या दुनिया को एक सूत्र में बांधने वाली होंगी? द्वैत फैलाने वाली आत्मा होंगी। तो क्या रिजल्ट होगा? वो तो है ही विधर्मी, अपने धर्म के पक्के हैं, उनका धंधा ही है द्वैत फैलाना, झगड़ा करना और झगड़ा कराना। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, ये बनने ही नहीं देंगे, वो तो दुश्मन है इस बात की एकता के। वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जन्म लेते हैं, अलग अलग धर्मों में जन्म लेते हैं, अलग अलग धर्मों में वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। मतलब इस्लामी में ही जन्म लेते रहेंगे, अंत तक बिल्कुल। तो कभी भी आर्य बन नहीं सकता। दूसरों की बातों को मानने वाले भारतवासी होते हैं
माताएं दूसरों की बातों के चक्कर में आ जाती है या पुरुष जल्दी चक्कर में आते हैं? तो भारत जो मातृ देश है, भारत माता कहा जाता है कि भारत पिता कहा जाता है? माता कहा जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जब भगवान आते हैं तो माताएं ज्यादा निकल पड़ती हैं ज्ञान में। मातृ देश है, माताएं सहज ही दूसरों की बातों को स्वीकार कर लेती हैं। जगन्नाथ का मंदिर में चावल जब पका जाता है तब वो चारों हिस्सों में बांटी जाती है। बांटी जाती है नहीं, ऑटोमेटिक चावल से हो जाते हैं। कर्नाटक में भी ऐसा एक टेम्पल है, जगन्नाथ का टेम्पल, वहाँ भी ऐसे ही होता है, अभी भी हो रहा है। तो ये चमत्कार इस समूह प्रदान कलियुगी दुनिया में कैसे होते हैं? चमत्कार की इसमें क्या बात है? हंडा चढ़ाया जाएगा तो वो जो बड़ा हंडा है, चावल जब पकेंगे तो एक दूसरे से चिपकेंगे, जब चिपकेंगे तो ऑटोमेटिक वो तो साइंस का नियम है, उस हिसाब से वो चार्ज बढ़ जाएगा। छोटा जो अंडा चढ़ाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वो सब इकट्ठा हो जाता है। बड़ा अंडा चढ़ाएंगे तो ये भी दुनिया बड़ी है ना। देवी देवता सनातन धर्म के जो नई दुनिया स्थापन होगी, बहुत होंगे या थोड़े होंगे? दुनिया के हिसाब से थोड़े होंगे, फिर है तो चावल ही। जगन्नाथ मंदिर में ही क्यों ऐसे? जगन्नाथ मंदिर में ही चावल का अंडा चढ़ता है। पूरी मेवा में स्थान 36 प्रकार के भोग लगते हैं, और जगह थोड़े ऐसा होता है। तो सत्युग में एक ही मत चलेगी, संगम जी नारायण के द्वारा दैवी मत शुरू होती है। हाँ जी। तो द्वापर में आखिरी मत, तो बीच का युग माना सत्युग के बाद, माना संगम युग के बाद, संगम युग के बाद जब सत्य नारायण आता है ना, सत्युग का पहला नारायण के जमाने के बाद, मतलब 7 नारायण जो आते हैं सत्युग में, उनके और त्रेता युग में कौन सी मत चलती है? दैवी मत ही चलती है या थोड़ा कम हो जाती है? द्वैतवाद तब ही शुरू होगा जब देह दूसरा नंबर है, आत्मा एक है। दो चीजें है ना, एक देह और एक आत्मा। तो द्वैतवाद शुरू ही तब होगा जब आत्मा की स्थिति का मात्रा कम हो जाए और देहवान की मात्रा जास्ती हो जाए, तब द्वैतवाद शुरू होगा। माना सत्युग के दूसरे जन्म में भले दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो उतरती हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति का मात्रा कम नहीं होता। त्रेता के 12वें जन्म में भी आत्मिक स्थिति का मात्रा 50% से कम नहीं होगा, ज्यादा ही रहेगा। लेकिन त्रेता के 13वें जन्म में जो आखिरी राजा आएगा, उसका भाव स्वभाव संगम युग में क्या रहा है? उसका भाव स्वभाव संगम युग में आज से ही ईर्ष्या देश का रहा है, मध्य में भी ईर्ष्या देश का रहता है और अंत में भी ईर्ष्या देश का रहता है, तो खत्म ही नहीं होता। तो वो क्रिश्चियन की वृत्ति है, वो समाने की वृत्ति ही नहीं है, समाने की वृत्ति ही नहीं है। हाँ जी,
हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हाँ पहली वर्ल्ड वॉर में 14 में जो हुई, हाँ वो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। हाँ तो उसमें 2 बम फटे ना, हाँ वो किसकी संकल्प से हुआ? है, वो किसकी संकल्प से हुआ? किसके संकल्प से हुआ? हाँ क्योंकि वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो कोई रूहानी संगठन थोड़ा ही था उस समय। नहीं था। हमें तो सब देह अभिमानी थे, और देह अभिमानियों में भी 2 ग्रुप तो थे ही, लड़ने वाले 2 थे ना, तो उनमें एक जरूर ज्यादा क्रोधी था, एक बनाने वाला और दूसरा फोड़ने वाला। क्रोध आया तो धड़ाके कर दिए। पर उनमें शक्ति नहीं होता है ना बम छोड़ने है, वो इतना बड़ा बम छोड़ रही है जो दुनिया खलास हो जाए। वो तो बम्बियां थी 20 मेगावाट की, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के हैं, जिनसे डर बना रहेगा कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी। उसमें हम भी खलास होगा। लंदन में बैठा हुआ है हिरोशिमा नागासाकी में फोड़वाएगा तो उसको ये डर तो होगा इसके फोड़ने से हम खत्म हो जाएंगे, हमारे ऊपर असर आ जाएगा। वो तो कोई बड़ी बात नहीं। रशिया में भी एकदम हजारों किलोमीटर के लिए बना हुआ है अभी। पहले एक इंफॉर्मेशन मैं दिया था वो गलत हो गया। ये 20 वर्ष का मुक्ति वो केतु का नहीं है, वो शुक्र दशा बोलते हैं। हमारा तमिलनाडु में शुक्र दशा को बहुत अच्छा मानते हैं। तमिलनाडु कैसे हो गया बाबा? तमिलनाडु का मतलब क्या है? तो मिल ना, तो नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। तुम्हारी नहीं पटेगी तो हमारी भी नहीं पटेगी। डाइवोर्स कब होता है? दो में झगड़ा होता है तो कहते माने जो दूसरा है तो सहन करने के लिए तैयार नहीं है, अकड़ जाता है। अब 2 में एक तो पावरफुल होगा और एक कमजोर होगा। अगर कमजोर भी ये कहे तमिलनाडु तो नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते, तो झगड़ा ही होगा ना। तो दक्षिण भारत को भारत का विदेश क्यों कहा? भारत का विदेश इसीलिए कहा कि दक्षिण भारत वालों के बाद सामने सबसे बड़ी समस्या है किस बात की? भाषा प्रॉब्लम। जो विदेशी होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? भगवान को पहचानने की भाषा प्रॉब्लम। नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भी यही फर्क है। जो हिंदी जानने वाले हैं वो तो झट से कैच कर लेते हैं नाली को, उनके पूर्वजों के संस्कार हैं नजदीकी। और जो भाषा में उनके लिए बहुत कठिन है। उनको तो जो देहधारी गुरु है वो जैसा बता देंगे वैसा ही समझ लेंगे। डायरेक्ट भगवान का जो पार्ट है उससे तो कनेक्शन उनका हो ही नहीं पाता। जितनी भी भाषाएं हैं इंडियन, उनमें 2 भाषाएं बहुत बेढंग है जो बिल्कुल नहीं मिलती नॉर्थ इंडिया में, मलयालम तमिलनाडु। पक्का ये तो बोलता बिल्कुल नहीं मिलती। तमिलनाडु है वो तो बिल्कुल ही है, हिंदी को पसंद ही नहीं करते। पर लेकिन मलयालम वाले तो फिर भी मलयालम वो संस्कृत से बहुत हाँ मिले हुए हैं।
मिले हुए हैं। हाँ, लेकिन तमिल में एक अक्षर भी नहीं है। ऐसे ही है जैसे मुसलमान अपने देशों में जो मुसलमानी देश है वहाँ हिंदी पढ़ाते हैं क्या? नहीं, उर्दू बिल्कुल नहीं हिंदी पढ़ाते। उर्दू और अरबिक और जो क्रिश्चियन देश है इंग्लिश वो हिंदी भाषा को बिल्कुल नकारते हैं। नहीं चलेगी, नहीं पढ़ाई जाती है, एकदम दुत्कारते नहीं है। बल्कि अंग्रेजों ने जितना हिंदी सीखी, वो संस्कृत सीखी है भारतीय भाषा, उतना मुसलमानों ने भारतीय भाषा को नहीं सीख पाया। मैक्स मूलर संस्कृत का कितना बड़ा विद्वान हुआ, सारे वेद शास्त्र उसने छान डाले, मुसलमानों ने किया इसे। ये भी दक्षिण भारत के पश्चिमी देश मलयालम, वो क्या नाम, केरला, और पूर्वी देश तमिलनाडु, दो हैं इसके। ऐसे ही है, एक ज्यादा क्रिश्चियनिटी से प्रभावित रहा और दूसरा इस्लाम से प्रभावित हो गया। एक माता जी का प्रश्न है, आदि में सेवग्राम भक्त को ईमानदार, वफादार, बुद्धिमान, अनुभवी और सच्चा भागीदार के रूप में साबित होता है। उनको सिर्फ 2 पत्नियां थे। इस झूठी दुनिया में तो 90% से भी ज्यादा झूठे, लफंगे, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, चोर भरे हुए हैं। इनके मुकाबले सेवग्राम भक्त में किस तरीके से अति सभी खामी कांड साबित होता है? माना 2 तो प्रत्यक्ष थी। चोरों की दुनिया में उसकी कोई गारंटी है कि दुखी छिपी कितनी थी? बाबा, मुसलमानों को हम पाकिस्तान दिया है, फिर भी वो हमसे बहुत नफरत करते हैं, इसलिए तमिलनाडु के लोग भारत का अंग है या पाकिस्तान का अंग है? फिर भी वो हिंदी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऐसे ही है, जब भगवान नई दुनिया बनाने आते हैं तो नई दुनिया बनाने का लक्ष्य क्या है? नहीं, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल की स्थापना करना, एकता की स्थापना करना। तो एक जो है उसको पक्का पकड़ता है और उसके मुकाबले में एक दूसरा और है, वो उस बात को पकड़ता नहीं। कि हमारा लक्ष्य क्या है? शास्त्रों में एक दैत्यों का गुरु है शुक्राचार्य, और एक देवताओं का गुरु है बृहस्पति। तो जो देवताओं का गुरु है और जो शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु है, उनमें क्या अंतर है? विशेष शुक्राचार्य है एक आंख का काना, एक बात नहीं है, और उनको दोनों आंखें। तो गुण अवगुण दोनों देखना चाहिए, या एक देखे और एक न देखे?
दोनों देखना चाहिए। शुक्राचार्य ने ऐसा नहीं किया, बस मेरे शिष्य हैं, मैंने इनको पढ़ाई, अच्छा करें या बड़ा बुरा करें, इनको मुझे आगे बढ़ाना है। अंतर पड़ जाता है। यहाँ भी दो ग्रुप हो जाते हैं। बीज रूप आत्माओं में 4 बीज हैं, 4 मुख्य धर्मों के। एक है देवी देवता सनातन धर्म का पक्का, एक की ही बात मानता है। उसके मुकाबले दूसरा ऐसा खड़ा हुआ है 6 बार भट्टी कर चुका और 6 बार दूसरे धर्मों में चक्कर लगा रहा है, दूसरे सत्संगों में। कभी मंदिर में जाता, कभी मस्जिद में जाता, कहीं गिरजाघर में जाता, कहीं गुरुद्वारे में जाता। तो संस्कार को पढ़ रहे हैं ना संगम युग में। एकता की संस्कार धारण करना है या द्वैतवाद अनेकता की संस्कार धारण करना है। तो संस्कार यहाँ पक्के हो गए बीज में, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसलिए इस कंधा को करीब का समझ में आया? अभी वो वार करने के लिए तैयार हो रहा है? पाकिस्तान वाला अभी वार करने के लिए तैयार हो रहा है। इसका लक्ष्य है, हिंदुस्तान बांट लिया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान बांट लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। कभी भी वो नहीं कर। पहले भी लड़ाइयाँ लड़ के हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था, इसलिए में किया था या नहीं किया था? वो किया था। तो संस्कार उनमें भरे हुए हैं। संस्कार जल्दी नहीं खत्म होते हैं। वो भी पास्ट के जो नजदीक के जन्म है वो संस्कार जल्दी नहीं जाते वो आज बड़ी ना। जो 84वें जन्म के नजदीक जन्म है, 83वां, 82वां, 81वां, 80वां, ये नजदीक के जन्म है ना, वो संस्कार जल्दी खत्म नहीं होते। माना आधार मूर्ति। अरे पाकिस्तानी मुसलमानों की सीधी बात उठा लो। संस्कार खत्म करने में बहुत मुश्किल है। तो वो तो यही उनकी बुद्धि में है कि बंटवारा करके हमने पाकिस्तान ले लिया, अब हम लड़ाई लड़के हिंदुस्तान सारा ले लेंगे। पहले भी हमारा हिंदुस्तान पर कब्जा था, अब भी हम सारे हिंदुस्तान पर हम राज्य करेंगे। जो विकारी बुद्धि होती है वो लड़ाई लड़ने की शौकीन होती है या निर्विकारी बुद्धि लड़ाई लड़ने की शौकीन होती है? जितना ज्यादा विकारी होगा उतना ज्यादा लड़ेगा और दूसरों को लड़ाएगा, कभी भी शांति में शांति खत्म नहीं करेगा। वैसे भी देखो हिंदुस्तान में जब से स्वतंत्रता आई है तब से लेकर अब तक मिलिट्री शासन नहीं हुआ, और पाकिस्तान बार बार लगातार ऐसे समझो मिलिट्री शासन ही चल रहा है। अर्थ एक होता है स्वप्न, रात में सो गए
वो अचेतन मस्तिष्क जो है वो संसार में घूमता रहता है। इस जन्म की या पूर्व जन्म की स्मृतियों में घूमता है, वो है स्वप्न। और साक्षात्कार जो होता है वो होता है भक्त आत्माओं को। उतनी बुद्धिशाली आत्मा नहीं होती है, बुद्धि की तीखी, लेकिन जिन्होंने अविचारी बुद्धि बनाई हुई है उनको साक्षात्कार होते हैं। जैसे बाबा ने कहा 9 भक्ति वाले साक्षात्कार करते हैं, तो यहाँ भक्ति भावना जिनमें ज्यादा होती है वो साक्षात्कार करते हैं। वो स्वप्न जैसा ही होता है, लेकिन अंतर ये होता है वो सुसुप्त अवस्था में होता है और वो जागृत अवस्था में भी होता है। बाबा जब इब्राहिम आए थे, हाँ, उसके बाद वो कुरान लिख नहीं पाया। 1500 वर्ष आने के बाद वो मोहम्मद नबी पैगंबर 1500 वर्ष के बाद नहीं, 1000 वर्ष क्रिश्चियन। हाँ जी, 1000 वर्ष। और 1000 वर्ष के बाद क्रिश्चियन क्राइस्ट आया, और उसके 200-300 वर्ष के बाद मोहम्मद नबी। मतलब द्वापर युग पूरा समाप्त, द्वापर युग पूरा समाप्त होने पर जब आ जाता है तब बट लेकिन ये कुरान की भी इब्राहिम से आया, बट लेकिन वो लोगों ने ये मेंशन करता ही नहीं। इब्राहिम को मानता है, बट लेकिन ऐसे बोलते हैं ये कुरान मोहम्मद नबी पैगंबर ही लिख दिया। उसका कारण ये है कि इस्लामी जो थे, इस्लाम धर्म जब शुरू हुआ तो वो मूर्तियों की पूजा करते थे। वो काबा में, हाँ, वो देवताओं को मानते थे, ढेर सारी देवताओं की मूर्तियां, और उनकी पूजा करते थे। मोहम्मद जब से आए हैं तो उन्होंने मूर्ति की पूजा खत्म करवा दी। ये सब अंधश्रद्धा है। ये मूर्तियां कोई डीटीज नहीं होती, देवताएं नहीं होते, ये कोई भगवान नहीं होते। अंधश्रद्धा का खंडन कर दिया। तो जो इब्राहिम है वो किसकी औलाद है? वो कृष्ण की आत्मा को मनमता। इब्राहिम जो आता है 2500 वर्ष के बाद दुनिया में आया, तो औलाद किसकी हुआ? देवताओं की औलाद हुआ ना। तो देवताओं की ज्यादा नजदीक है, इसलिए ही वो कल्पवृक्ष में वो सब धर्म जो है वो धर्म पिताएं अपने अपने अहंकार में बैठे हुए हैं सामने। एक इब्राहिम ही ऐसा है जो भारत की ओर बैठा हुआ है, और वो ही पहले मरेंगे। मुसलमान नहीं मरेंगे हमारे साथ, जीते जी भी नहीं मरेंगे। क्या पांडवों के साथ कौन गया? कुत्ता। मुसलमान बड़े कुत्ता है ना, इस्लामी बड़े कुत्ता है। बढ़िया कुत्ता कौन है? अल्सेशियन बुलडॉग कहो। पर लेकिन बाबा ये इस्लामी बहुत ज्यादा है या मुसलमान? वो जब मोहम्मद आए तो सबको कन्वर्ट करके उन्होंने मुसलमान बना दिया, इस्लामी को भी। हाँ, थोड़े से इस्लामी रह गए अरबियन। मुसलमानों में या मुसलमानियों में कोई भी मूर्ति पूजा करने वाले अब नहीं है, कोई नहीं, सब कन्वर्ट हो गए।
कल्पवृक्ष का बाप है प्रजापिता, ठीक है। अंत तक वो प्रजापिता वो प्रवृत्ति मार्ग है, फिर प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला है। फिर भी वो संन्यास धर्म कैसे आ गया? उनको भी बाप होना चाहिए ना। प्रजापिता तो आज से अंत तक प्रवृत्ति में रहने वाला है। लेकिन प्रजापिता अकेला देवता धर्म स्थापन करता है क्या? नहीं। हाँ, कौन होता है साथी? उस साथी के बगैर देवता धर्म की स्थापना हो ही नहीं सकती। कौन है वो साथी? है सचिव वैष्णवी। ये ब्रह्मा कुमारियां जो हैं चंद्रवंशी, ये सन्यासी हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थी है, सन्यासी है। वो सन्यासियों के लिए बोला, ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी सभी हो जाएगी। इनमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है। और ये शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी नहीं है बाबा। तुम्हारी बात का आदि जवाब मिला क्या? ये तो उनसे ही ये हाँ संन्यास धर्म निकला। ओ